हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते होंगे। अगर अनजाने में या जाने में आपने गलत फैसला लिया है, आप अभी पछता रहे हो कि क्यों मैंने इस पर्सन से प्यार किया, क्यों इस लड़की से प्यार किया, क्यों इस लड़के से प्यार किया, इस टाइप की भावनाएं अगर आपके मन में चल रही है और आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि पर्सन वापस आएंगे नहीं वापस आएंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन, और आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लिए, बहुत सारे रेमेडीज़ किए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो जानने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके पार्टनर की डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस बात से वो परेशान है, क्यों आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है तो क्या वो खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं। क्या वो आपके प्यार की अहमियत को समझ गए हैं या आपको अभी भी नजरअंदाज करना चाहते हैं? क्या उनकी जिंदगी में और कोई आ गया आपसे बेहतर, या फिर आपके प्यार की कीमत उनको समझ में आ जाएगी? ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर रेजोनेट हो जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। तो चलिए जल्दी से एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति, मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान है या जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, एंजल्स गाइड करें मुझे। डीप डार्क फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ओके, देयर इज 10 ऑफ wands and then there is wheel of fortune, there is 5 of swords। 10-10 की एनर्जी, मुझे लगता है ना कि जितना परेशान आप हैं उतने परेशान आपके पार्टनर हैं, क्योंकि वो अगर आपसे दूर है तो कंप्लीशन तो चाहते ही है, आपकी जिंदगी में वापस आना ही है इस पर्सन को। ओके, आगे हम देखेंगे क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन देयर इज 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे पता था कि 3 ऑफ सोर्ड्स जरूर आएगा, क्योंकि दिल जब आपका टूटा है, डेफिनेटली आपके पार्टनर का दिल टूटा ही होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद हैंगमैन, उसके बाद 6 ऑफ कप्स, और एक कार्ड लेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड आपको आपके फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करता है, बिकॉज एम्परर और एम्प्रेस ये कार्ड जो है आपके जीवन की घड़ियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत पावरफुल है और इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। देखने की कोशिश करेंगे, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम जो कि नेगेटिव कार्ड्स हैं, और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स इस वक्त क्या है, डीप सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, ऐसी कुछ बातें 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जल्स 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज बताएं मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज एम्प्रेस, सॉरी देयर इज हाई प्रीस्ट्रेस। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। देयर इज मैजिशियन। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करें एंजल्स प्लीज, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्यों आए हैंगमैन की एनर्जी। दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक टावर। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूं आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स आपको लेकर, या वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पर्सन ने आपके साथ जो रिश्ता रखा है और उसके बाद अगर दूरियां क्रिएट की है, तो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली गलत रिश्ते में चले गए हैं आपका साथ छोड़कर। यहाँ पर मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लगता है ना कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इस वक्त। पर्सन ऐसा लगता है ना, पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स ऐसी है कि क्यों आपका साथ क्यों छोड़ा, आपके साथ जो थे तब उनको किसी बात की परेशानी नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुश थे वो अपनी ज़िंदगी में। शायद आपके प्यार को नज़रअंदाज किया है, नज़रअंदाज करके उनको कुछ भी नहीं मिला है,
ऐसा लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगे, बिकॉज देयर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। सो पर्सन की दिल में यही फीलिंग्स चल रही है या यही भावनाएं हैं कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर उन्होंने कभी अच्छा नहीं किया, ना ही उनको कुछ खुशी मिली है। या फिर आपसे आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर चले गए, आपको चीट करके चले गए पर्सन, तो अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपसे हमेशा कुछ ना कुछ बातें छुपाने की कोशिश की है कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में मेरे पास में कोई रिश्ता नहीं था, तुम ही मेरा पहला प्यार। ये सारी झूठी बातें यहाँ पर आपको कही है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, बिकॉज देयर इज हैंगमैन एनर्जी, सम हाइडिंग एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। आज इस पर्सन को ये लगता है ना कि आपके साथ उनको चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए और क्लैरिटी आपको देनी चाहिए। इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे पर्सन को लगता है। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं, तो वो एक कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी के साथ ही शुरू कर सकते हैं इस रिश्ते को। ऐसा नहीं है कि वो कुछ झूठ मूठ का नाटक करके आपकी ज़िंदगी में आना वो टेम्पररी होगा। अगर वो परमानेंट रिश्ता चाहते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, तो आपको एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए। आपका विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। ओके, इस पर्सन ने हमेशा आपको पुश एंड पुल की एनर्जी दी है, मतलब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन। कभी आप समझे नहीं अच्छी तरीके से इस पर्सन की इंटेंशंस को, कि वो प्यार करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं, शादी करने वाले हैं, या ऑलरेडी वो शादीशुदा है। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत से लोगों को जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ओके, इस पर्सन ने हमेशा आपको अंधेरे में रखा है, यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जब जब आपने कोशिश की है पूछने की कि मेरे को कुछ बताओ, ये पर्सन या एक तो आपके साथ लड़ाई की है, या निकल पड़े हैं, या ब्लॉक किया है। ओके, सो जब जब आपने कोशिश की इनके अंदर झांक कर देखने की, इनकी ज़िंदगी में और गहराई से इनको जानने की, ओके, कम्युनिकेशन करने की कि क्या है बताओ मुझे, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, ओके, कहाँ पर तुम्हारा घर है, शादी के बाद कहाँ रहेंगे, कोई सवालों की कोई जवाब नहीं। हिडन हिडन सीक्रेट फीलिंग्स, हाइड की है बातें, छुपाई है आपसे बातें, यही तो यहाँ पर लगता है। और इसकी वजह से आज अगर ब्रेकअप है, तो मुझे लगता है जितनी गलती आपके पार्टनर की है उतनी आपकी, क्योंकि आपने अंधा विश्वास रखा है, और जब आप अंधा विश्वास किसी के ऊपर रखते हो तो तकलीफ आपको होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन ने जब इनका बर्ताव ही ऐसा था, तो क्यों आपको आगे बढ़ना था इस रिश्ते में, ये आज आपके मन में चल रहा है कि इस पर्सन ने कभी आपको क्लैरिटी दी नहीं है, इस पर्सन ने कभी आपको कुछ सच बताया नहीं है, हमेशा आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। तो फिर क्यों आपने विश्वास रखा, इस पर्सन को अपने दिल के करीब क्यों आने दिया, या अपने ज़िंदगी में आपने जगह क्यों दी। आपको ज़िंदगी में उन लोगों को जगह देनी होती है जो आपके काबिल हो, या फिर आपके साथ जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वो सच है। यहाँ पर झूठ 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 एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नजर आती है कि हमेशा इस पर्सन ने झूठ कहा है। ओके, वादे किए और उसके बाद तोड़ दिए, कस्में दिए हैं उसके बाद तोड़ दिए हैं। इस पर्सन ने झूठी कसम खाई है, इसकी उसकी झूठी कसम खाकर हमेशा आपको गुमराह करने की कोशिश की है, आपके फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि आप अकेले पड़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले तन्हा हो, और इस पर्सन की वजह से मुझे लगता है कि आज आप ड्रेन एनर्जी में हैं, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जी में है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ, लास्ट 2 कार्ड्स जो आए थे, ये कुछ ना कुछ संदेश ही लेकर आते हैं। दैट इज 6 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की पर्सन की मुझे लगता है कि फीलिंग्स या इमोशंस इनकी चेंज हो चुकी है। इनको अभी लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए परमिशन लेना ही होगा आपका, वो डायरेक्टली आ ही नहीं सकते। अगर इस पर्सन ने कुचल कर रख दिया है ना, इस रिश्ते को तोड़ कर रख दिया है, आपके प्यार और आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस का अपमान करके इस रिश्ते को तोड़ा है, तो आज इस पर्सन को लगता है कि अभी अब उनको डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी आपका दिल जीतने के लिए, तभी कहीं जाकर आप उनको माफ़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट सो ईजी। अभी इनके लिए आने जाने का रास्ता इतना इजी नहीं बना है। दोनों के बीच में मुझे लंबा ब्रिज दिखाई देता है, जिसे पार करना हिम्मत का काम होगा आपके पार्टनर के लिए। आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, विचार कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से आप मान जाओ, या जिसकी वजह से आप उनके ऊपर फिर से फिदा हो जाओ,
या उनके ऊपर विश्वास रखो, ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। वक्त बदल रहा है, पर्सन का जो दिमाग है ठिकाने पर आ रहा है, या पर्सन होश में आ रहा है, बिकॉज देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। कल आप तड़प रहे थे और पर्सन आपसे दूर गए थे, आज वो पहिया जो है वो घूम रहा है किस्मत का, और आपकी तरफ सारी सिचुएशन बदलती हुई मुझे नजर आती है। कल आप अकेले थे, आज वो अकेले है। तो घुमा फिरा कर इंसान को वही मिलता है जो वो किसी को देता है। ओके, जब आप किसी को अच्छी चीजें देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो आपकी भी तारीफ होगी। किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। किसी को आप तकलीफ देंगे, दुख देंगे, दर्द देंगे, आपकी जिंदगी में 100% तकलीफें, दुख, दर्द आएंगी ही आएंगी। कर्मा रिटर्न्स। कर्मा मतलब क्या? जो कर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, अच्छी की तो अच्छा आएगा, बुरा किया बुरा आएगा आपकी जिंदगी में। ओके, सो हर एक दिन एक मौका होता है। तो आज इस पर्सन को लगता है आज के दिन या जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और जो भी बातें उन्होंने आपसे छुपा कर रखी हुई है, जो भी धोखे आपको दिए हुए हैं, उसका वो विश्लेषण देना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था, मुझे वैसा लगा था, मैंने तुमसे ये छुपाया था, मैंने तुमसे वो छुपाया था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था, मुझे झूठ बोलना पड़ा था। ये सारी कहानियाँ इस पर्सन के पास रेडी होंगी अभी, क्योंकि मैजिशियन है तो डेफिनेटली अपनी बातों में आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपके दिल को जीतने की कोशिश तो करेंगे। ओके, जादूगर आपको पता है कि हाथ चालाकी से ये चीज़ें वो चीज़ें निकाल कर दिखाते हैं, इसलिए उसको मैजिशियन बोलते हैं। मैजिशियन का मतलब क्या है? जादूगर। उसके हाथ हाथ चालाकी से लोग फंस जाते हैं। ओके, सो ये पर्सन की बातों में आप जरूर फंसते हो हमेशा। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की है, आप हमेशा उनकी बातों में आ जाते हो। इनमें कुछ ना कुछ एक एक ऑरा है इनका, या आप कह सकते हैं कि इनमें वो ऐसी कुछ बात है कि आप ना चाहकर भी इस पर्सन की बातों में आ जाते हो, फंस जाते हो, और बाद बाद में आप ही पछताते हो। ओके, सो राइट नाउ आई सी अ टावर मोमेंट, कि सडनली इस पर्सन की एक वापसी आपकी ज़िंदगी में होती हुई मुझे नज़र आते हैं, कि पर्सन को लगता है कि अभी ना किसी भी हद तक जाकर आपको वो वापस पाएंगे ज़रूर। किस लिए पाना चाहते हैं? क्योंकि जिस पर्सन के लिए या जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी रही ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, वो अकेले पड़ चुके हैं। कल आप अकेले थे क्योंकि आपका सच्चा प्यार था और आपने वेट किया होगा इस पर्सन के लिए। आज ये पर्सन अकेले हैं और आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। इन्होंने बहुत सोचा है। ओके, इनके लिए एक ही रास्ता बचा है अभी, इनके हिसाब से एक ही रास्ता है जो कि आपकी तरफ जाता है, और उनको पता है कि आपके साथ बहुत वक्त बिताया है, आप उनको अच्छे से जानते हो और वो भी आपको अच्छे से जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आप कमज़ोर हैं या आप इमोशनल हैं, आसानी से विश्वास रखने वाले पर्सन हो, और इसी चीज़ का फ़ायदा उन्होंने हमेशा उठाने की कोशिश की। आप फंसते गए फंसते गए फंसते गए और अकेले हो गए। गलती आपकी है। दैट इज एम्प्रेस कार्ड। बहुत से सिंगल लोग हैं यहाँ पर, बहुत से सिंगल लोग हो सकते हैं जो कि शादी का वेट कर रहे हैं, या आप डिवोर्सी हो सकते हो, मैरिड पर्सन लेकिन डिवोर्स हो चुका है, और आपका क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है। ओके, दैट इज टावर एंड एम्प्रेस। सो हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में आप खुश नहीं हो और एक रिश्ते में गए हो, या फिर आप ऑलरेडी डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या डिवोर्स हो चुका है, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं इस पर्सन से। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है, लेकिन कभी क्लैरिटी आपको मिली ही नहीं है। आप सेकंड मैरिज करना तो चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन ने कभी आपको क्लियरली बताया नहीं है कि वो मैरिज के लिए रेडी है, मैरिज करना चाहते हैं, या फिर करना चाहते हैं तो अगले दिन नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद एक हफ्ते के बाद करना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूज करके छोड़ा था आपको पर्सन ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। अभी आप शांत हैं, अभी आप वेट कर रहे हैं, अभी आप स्टक हैं, लेकिन अभी आपका दिल नहीं मान रहा है। भले ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत टाइम के बाद आपको पर्सन की तरफ से कॉल्स मैसेजेस आने लगे हैं, लेकिन आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो। मतलब अभी आपको लगता है कि क्यों, कैसे विश्वास करूं, इस पर्सन ने तो पहले भी पास्ट में मुझे धोखे दिए हैं, इसके ऊपर मैंने विश्वास रखा था, सबसे ज्यादा विश्वास इसी के ऊपर रखा था, क्या मिला बदले में मुझे? कुछ भी तो नहीं।
So now, right now, you are not taking any action. You are very quiet. You are giving a silent treatment, which is very dangerous for the person. क्योंकि इनको लगता है कि इतने चुप तो आप पहले कभी थे ही नहीं, उनके प्यार में पागल थे, आप बदल चुके हो, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। और उनको ये डर लगता है कि आप अभी उनकी बातों में नहीं आओगे। दैट इज 5 of Pentacles। ओके, इनको अगर ये आपकी तरफ आते हैं अप्रोच करने के लिए, तो उनको उल्टे पांव जाना पड़ेगा वापस, ये उनको पता है। ओके, और ये कहीं ना कहीं उनकी कर्मों की सजा है, बिकॉज दैट इज 3 of Swords। डेफिनेटली इस पर्सन ने हमेशा आपको धमकियां दी होंगी जब वो रिश्ते में रहे, कि देखो तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करूंगा या करूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो चलो हम रिश्ता खत्म करते। मतलब बार बार रिश्ता खत्म करने की धमकियां इतनी सुनी है आपने, इतनी बार सुनी है कि आपको अभी तकलीफ हो रही है, आपको चिढ़ आ रही है कि चलो यार खत्म करना है तो खत्म ही करो, रोज रोज का मुझे टेंशन नहीं चाहिए। सो आई थिंक राइट नाउ यू आर मूविंग फर्दर। आपके लिए रिश्ते आए हैं, बहुत सारे रिश्ते आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं, लेकिन आप खुश नहीं हो। इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि जिस इंसान को, चाहे वो लड़का है लड़की है, पास में जिसको धोखे मिलते हैं ना, उसके बाद करोड़पति का भी रिश्ता है, उसे खुशी महसूस नहीं होती। प्यार कोई ये चीज, कोई खेल नहीं होता कि आज इससे किया कल उससे किया, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज आपके लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। यहाँ पर लगता है कि एक न्यू रिश्ता आपके लिए आ रहा है, लेकिन आप खुश नहीं हो। आपके फैमिली में फैमिली के लोग अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए हैं, लेकिन आप खुश हैं ही नहीं, किसी रिश्ते में आपको रुचि है ही नहीं। ऐसा आपका मन करता है कि मैं सिंगल ही रहूं, ठीक है, खुश है। ओके, कोई किसी का नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका विश्वास, जो प्यार के ऊपर जो विश्वास होता है ना, विश्वास ही आपका हट गया, उठ गया विश्वास। आपको नहीं लगता कि विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास रखने से कोई फायदा नहीं, ऐसा आपको लगता है। विश्वास तोड़ देते हैं लोग, आपके दिल के साथ खेल लेते हैं। इससे अच्छा है कि ये सारा टेंशन चाहिए नहीं, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है इस वक्त। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लगता है कि आप अपने सेल्फ पर्पस के बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी मुझे कैसे अभी बितानी है। मैंने तो गलतियाँ की हैं, लेकिन अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। ओके, पास्ट में मुझे धोखे मिले हैं, इसलिए मैं अपने आप को पनिशमेंट क्यों दे दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ। ओके, अच्छा सा काम करूँ, अच्छा सा जॉब करूँ, अच्छा सा बिजनेस करूँ, नाम कमाओ, फेम कमाओ। ओके, लोग अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो आई कैन सी थॉट्स फ्रॉम योर साइड, कि अगर आपके पर्सन पहले जादूगर थे और इनकी बातों में आप फंस चुके थे, अभी आप मैजिशियन बनना चाहते हैं। मतलब हर एक चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप पीछे नहीं रहना चाहते। इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अभी डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। ओके, ऐसे जैसे कि वो रेडी है, आजकल वो मैसेज कर रहे हैं, आपने रिप्लाई नहीं दिया तभी वो मैसेज पर मैसेज करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सन सुधर गए हैं, आपका एक मन ये कहता है कि पर्सन शायद सुधर गए हैं, एक मौका देना चाहिए। फिर आप डर जाते हो, मौका देंगे तो सही, उसके बाद वो क्या गारंटी क्या है कि वो रिश्ता निभाएंगे। सो राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। इस वक्त आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट का जो हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपको तकलीफ जो मिली है, उसे भुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है आपको। मतलब उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ, वो सारी यादें और सारी जो मुसीबतें या सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके दिल में समाई हुई है, और उसे निकालना अपने दिल से, इट्स बिकमिंग हार्डर फॉर यू, इट इज़ नॉट सो पॉसिबल, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। लेकिन क्या यूनिवर्स का नियम यही है कि तकलीफ के बाद आपको सुख मिलता है, परेशानियों के बाद आपको सुख मिलता ही है। सो एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून सेज कि आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आने की, न्यू एंट्री, न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन आप न्यू पर्सन अगर आए भी, तब भी आपका मन नहीं कर रहा है, आप विश्वास रखेंगे नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि धोखे मिलने के बाद इंसान किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखता, उसको लगता है सभी धोखेबाज हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन, आपको हील होने के लिए वक्त लगेगा। आपके पर्सन की आंखें खुल गई हैं और मुझे लगता है कि वो भी आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। लेकिन अभी ओवरऑल डिसीजन आपका ही होगा कि इस पर्सन को रिटर्न आप एक चांस देना चाहते हैं और एक मौका देना चाहते हैं, या बिल्कुल नहीं देना चाहते। ये ओवरऑल डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है, बिकॉज मैजिशियन कार्ड ऑलवेज सेज
ये पर्सन, फितरत इनकी नहीं बदल सकती, आदतें थोड़ी कुछ बदल सकते हैं, इनकी सोच वही है। आज ये परेशान इसलिए है क्योंकि कोई साथ नहीं है। कल तक तो वो खुश थे थर्ड पार्टी के साथ, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे वो पर्सन, आपको चीट करके किसी और के साथ रिश्ता रखा था, बहुत खुश थे, उस वक्त आप रोए थे। आज आप अकेले हैं लेकिन खुश हैं, और उनके साथ थर्ड पार्टी ने बेवफाई की है, इसलिए वो दुखी दिखाई देते हैं और वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। सो इसमें भी उनकी मतलबी एनर्जी आ रही है, जैसे कि इनका मतलब है आपके पास वापस आने के लिए, एक मतलब है, ओके, कोई कारण है, ठोस वजह है। ऐसे आपके प्यार के लिए आ रहे हैं, ऐसा क्लियरली नहीं नजर आता कि आपके प्यार में पागल हो चुके हैं इसलिए आना चाहते हैं। नो, इनको अकेलापन अपना दूर करना है और आप एक जरिया हो दिल बहलाने का। इस टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बहुत ही क्लियर रीडिंग होती है यहाँ पर, कोई छुपा छुपी नहीं होती है, ना ही रीडिंग आपको खुश करने के लिए होती है। जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं वही रीडिंग यहाँ पर हो जाती है। सो यस, नाउ इट इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी, फैसला भी फिर आपका ही होगा। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको, जब जब चीज़ें थी अच्छी थी, अच्छा रिश्ता था, तब भी इस पर्सन ने ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन किया है। जब जब आप तकलीफ में थे, ये पर्सन ने कभी आपके बारे में पूछताछ नहीं की है, या फिर इस पर्सन ने आपके बारे में फिक्र नहीं की है। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे लगता है ना कि जिंदगी हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। इस पर्सन को भी एक सबक मिला है, ओके, कि सच्चा प्यार को कभी भी ठुकराओ मत। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे इसलिए क्योंकि उनको पता चला कि आपका प्यार जो था वो सच्चा था, और सच्चे प्यार को जो भी ठुकराता है जिंदगी भर रोएगा, पछताएगा, पछताएगी। ओके, सो दैट इज व्हाट इज ऑल हैपनिंग नाउ। सडन चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, और ठोकरें खाने के बाद ये पर्सन सही दिशा में, सही रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं। माफ़ी मांगेंगे ज़रूर आपसे, इनसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगेंगे, सॉरी कहेंगे, सब कुछ। ईगो एटीट्यूड ख़त्म तो इंसान ऐसे नरम पड़ जाता है। ईगो एटीट्यूड होता है तो अहंकार, ओके। सो यहाँ पर इनका अहंकार कहीं दूर दूर तक मुझे नहीं नज़र आता है, बल्कि आपकी तरफ आकर आपके सामने झुकने के लिए रेडी है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको वक्त लगेगा ये सारी चीज़ें भुलाकर एक नई शुरुआत करना। इतना आसान नहीं होता है किसी के साथ नई शुरुआत करना, और बहुत लंबी गैप भी दिखाई देती है। जैसे लगता है ना 2-4 साल या 2-4 महीने, 5-7 महीने, पिछले अक्टूबर से या पिछले मार्च से आप दोनों दूर हैं, अच्छी खासी बातें नहीं हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है। आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, आपने इनको बहुत मौके दिए, लेकिन कुछ भी हासिल अगर नहीं हुआ है तो राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर। मुझे लगता है पता नहीं क्यों आज के एनर्जी में ऐसा आता है कि आप अकेले हो लेकिन खुश हो। वो आदत हो गई अभी आपको। पहले कैसा था, आपको पर्सन पर्सन पर्सन, मेरा पार्टनर करने की आदत पड़ चुकी थी। जैसे पार्टनर हट गए, आप अपने काम को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपनी हॉबीज़ को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने दोस्तों के साथ, मतलब सबके साथ घुल मिल गए, और धीरे धीरे वो पार्टनर जो था, जो जाप लगा कर रखा था, उसे आपने हटा दिया, और खुद एक ज़िंदगी में आप मशरूफ़ हो गए, आप कहीं न कहीं बिज़ी हो गए, और अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, और नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो यहाँ पर लकी नंबर्स या बर्थ डेट्स आपकी और आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती है। 12 किसी भी महीने की 12 हो सकती है, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है, ओके। इनकी बर्थ डेट 3 हो सकती है। एंजल नंबर 333 को क्लेम कर सकते हैं आप, 111 को क्लेम कर सकते हैं आप, ओके। साथ ही साथ 222 एंजल नंबर को भी आप क्लेम कर सकते हैं। इनकी बर्थ डेट मुझे 18 नज़र आती है, 28 नज़र आती है, किसी भी महीने की हो सकती है। आपके पार्टनर मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, और अप्रैल बॉर्न या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। सो राशि जो यहाँ पर मुझे नजर आती है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नजर आती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, और कैंसर, पैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है। सो उसके बाद हम देख लेंगे कुछ हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की
आपको लेकर क्या है, इनकी दिल और दिमाग में इस वक्त अच्छी चीज़ें चल रही है या शैतानी चीज़ें चल रही है, जानने की कोशिश करेंगे। उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है, मतलब फिर से वापस आ रहे हैं तो मतलब के साथ या सच्चा प्यार, क्या उनको शर्म आ रही है खुद के ऊपर या क्या है, स्ट्रेस। यस, पर्सन को स्ट्रेस हो गया, आपको छोड़कर टेंशन में आ गए पर्सन, आप नहीं हो। मुझे लगता है कि हर बार आप मदद करते थे, जब भी उनको टेंशन होता था आप रहते थे उनको, हर चीज़ का आपने ख्याल रखा है। अभी ख्याल रखने वाला कोई नहीं है पर्सन, तो अकेले पड़ चुके हैं। क्लिंगिंग, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। साथ ही साथ रोमांटिक एनर्जी में भी पर्सन मुझे नज़र आते हैं कि आपसे मिलना है। नेक्स्ट इज पास्ट लाइफ, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपका मिलन होकर रहेगा, क्योंकि जब आप पिछले जन्म में एक साथ थे तो इस जन्म में भी एक साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर बहुत से लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन है, तो यस, मेमोरीज यानी कि पुरानी यादें सब याद आ रही है आज इस पर्सन को, और अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। मतलब जो यादें अच्छी है वो उनको खुशी दे रही है, और जो उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया उसके बारे में पछतावा भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई देता है। मिस्टेक्स, ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है जिसकी वजह से वो पछतावा है और रिलीज़ करना चाहते हैं। लेटिंग गो मतलब रिलीज़ करके एक नई शुरुआत। मिस्टेक्स किए हैं लेकिन उसके उसके ऊपर ही रोना, आपको पूरा ज़िंदगी रोना है तो क्या फ़ायदा। उस गलतियों को सुधार कर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है तो आप भी उन गलतियों को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ गलती हुई है तो वो आपसे माफ़ी मांग कर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें, वो एक नयापन मुझे नज़र आता है। ओके, मतलब जो भी पास्ट में गलतियाँ थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उससे पीछे हटाकर आप लोग आगे बढ़ोगे। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है ना तो पैचअप भले हो जाए लेकिन वो खुशी नहीं महसूस होती, एक डर सा लगा रहता है। फिर से ब्रेकअप हुआ तो, फिर से पार्टनर ने वही किया तो, फिर से मेरे इमोशंस के साथ खेला तो विश्वास कम हो जाता है। ब्रेकअप, पैचअप, ब्रेकअप इतना आपको डिप्रेशन में डाल देता है ना कि फिर आपको उम्मीद भी नहीं लगती, वो पर्सन आए तो भी आपको विश्वास नहीं लगता है। ओके, चीटिंग की एनर्जी आपको भुलाना बहुत मुश्किल, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर है आपकी ज़िंदगी में। फैसला आपका होगा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।